जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह तथा श्वेत माधव के महात्म्य का वर्णन। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज यानी पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि एवं नरसिंह का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नरसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान नाम का जप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राज भय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान, आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा जी बोले, सत्य युग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल बीत जाने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर
उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर न ला सकूं, तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के पास पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर 12 अक्षर मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युमन, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप है, जो विश्व रूप, विधाता, निर्गुण, अतर्क्य, शुद्ध एवं उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है। विष्णु को नमस्कार है। हिरण्य रेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप एवं श्री वत्सधारी को प्रणाम है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है। इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दैदीप्यमान सुदर्शन,
बाएं हाथ में 5 जन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, शंख, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेश भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण रहित, शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपति, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांग कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा, वह स्वर्ग लोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। इसके बाद मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब इसके बाद जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बताया, इसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान और भक्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, यमुना पार एक गांव था। उस गांव में 2 औरतें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था जमुना। गंगा और जमुना दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और जमुना रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वे दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर बड़े ही प्यार से उसे खाती थी और फिर नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने गांव चली जाती थी। वे दोनों बुढ़िया माएं वृंदावन की यमुना पार की थी, तो फिर वे दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वे तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना ही जानती थी। एक दिन की बात है, गंगा और जमुना सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी भी थोड़ी जल्दी बिक गई थी। दोनों अब एक दूसरे से कहने लगी, बहन, आज तो हमारी सब्जी भी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों में यह पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी, हाँ जमुना बहन, अब तुम बताओ, अब हम अपने लिए क्या करेंगे? इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे? तो जमुना कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है, चलो सुनकर आते हैं। गंगा कहने लगी, बहन कथा क्या होती है? तब जमुना कहने लगी, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। चलो आज हम कथा सुनने जा रहे हैं और सुनकर आएंगे तो चलो हमें पता भी चल जाएगा। आज हम भी चलकर सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और जमुना दोनों यह सोचकर मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गईं और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है।
भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर अब गंगा और जमुना दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी, बहन जमुना, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर जमुना कहने लगी कि हाँ बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तब गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है बहन कि हमारा जीवन तो बेकार ही चला जाएगा। तब यमुना कहने लगी कि बहन तू ही बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तब गंगा कहने लगी, नहीं बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भला कैसे होंगे? तब दोनों बुढ़िया आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती हैं कि भगवान न जाने हमें कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वे दोनों इस तरह से चर्चा कर ही रही थी। इतने में वहां पर एक संत जी गुजर रहे थे। तब गंगा ने साधु को देखा तो बोली कि जमुना बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, चलो जरा इनके पास चलते हैं और इनसे भगवान को लेकर आते हैं। तब वे दोनों उठी और उस साधु बाबा के पास गए। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना के किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और जमुना दोनों यमुना किनारे गए और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी, जमुना बहन, भगवान मिल गए हैं। ये देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर अब जमुना रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन जमुना, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तब वह कहती है कि हे बहन, भगवान आपको बाबा जी ने इतने समय से जो डिब्बे में बंद कर रखा है, अरे देखो तो सही, भगवान का एक पांव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। हे प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पांव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पांव सीधा नहीं किया। तब गंगा कहने लगी, हे भगवान, आप तो अपना पांव सीधा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से डिब्बे में बंद रहने से जो इनका पांव अब अकड़ गया है ना, न जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं बहन, हम जो भगवान का पांव सीधा करेंगे। और यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के पैर की मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर तो भगवान रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव उन्होंने सीधे कर लिए। यह देखकर जमुना बहुत खुश हुई और कहने लगी कि देख गंगा, भगवान ने अपने मालिश करने से जो अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर वह कहने लगी कि हाथ पांव तो भगवान ने सीधे कर लिए, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं कब से भगवान को डिब्बे में बंद कर रखा था। पता नहीं इन्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और जमुना अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां पर साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और जमुना वहां से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी, अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो, तुमने तो डरा धमकाकर एक डिब्बे में बंद तो कर दिया। वह डिब्बे में बैठे तो
पाँव भी टेढ़ा करके बैठ गए और उनके पैर भी टेढ़े हो गए। आज हम ना देखते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखो, हमने जो भगवान के पाँव सीधे कर दिए हैं, अब तुम्हें उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु बाबा ने लड्डू गोपाल को देखा, उन बुढ़ियाओं की बात सुनकर पहले तो उन्होंने सोचा, भला यह क्या कह रही है? भला भगवान के पैर ये कैसे सीधे कर सकती है? पहले तो उन दोनों की बातों पर साधु बाबा को हंसी आ गई। फिर भी उन्होंने जो अपने लड्डू गोपाल को देखा कि चलो एक बार देख ही लेता हूँ। जैसे ही उस साधु ने जो लड्डू गोपाल को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि उनके तो दोनों पैर और हाथ बिल्कुल सीधे थे। यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए वह साधु बाबा उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पर वे दोनों, गंगा और जमुना, दोनों बुढ़िया बाबा की बात सुनकर रुकी नहीं। उन्हें तो डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना। वह तो बाबा की बात बिना सुने ही वहां से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और जमुना सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई, तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद वे फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गईं। कथा में आज गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो यह कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तब जमुना कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। हम रोज नाव में आते हैं, क्यों ना हम राधे श्याम का नाम जप के यमुना पार करें। तब गंगा कहने लगी, हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोजाना जो नाव में एक किराया लगता है, तो जो भी हम कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए ही यमुना पार कर लिया करेंगे। गंगा और जमुना ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती जा रही थी और पानी के ऊपर चलती जा रही थी। इस तरह से दोनों यमुना के पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। इस तरह देखकर दोनों बहुत खुश हुई। गंगा और जमुना का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन जमुना, हमने गुरु जी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर ही हमने नाम जपे हैं। अब क्योंकि पहले तो हम यमुना पार करते थे नाव से, गुरु जी ने नाम जप बताया, तब से हम यमुना को पैदल पार करते हैं। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे भी बच गए। तो क्यों न बहन, हम गुरु जी को घर पर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तब जमुना कहने लगी, हाँ बहन, बात तो तेरी ठीक है, चल चलकर गुरु जी को ले आते हैं और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करूंगी और तुम जाकर गुरु जी को ले आना। तब गंगा बोली, ठीक है जमुना। घर पर गुरु जी के लिए भोजन तैयार करती है और गंगा गुरु जी को लाने के लिए मंदिर में चली जाती है। वहां जाकर गंगा बोली, गुरु जी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में भी रखो। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर में आने लगी। गुरुजी को लेकर जब वह यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहां पर कोई नाव नहीं थी। गुरुजी सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही। तब गंगा कहने लगी कि गुरुजी,
आपने ही तो हमसे सबसे जो बड़ी नौका प्रदान की है, आपने ही तो हमें ज्ञान दिया है, आपने ही तो हमें बताया है कि भव सागर से कैसे पार होना है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने जो अब राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। यह देखकर वह कहने लगी, गुरुजी आप किनारे पर क्यों खड़े हो? गुरुजी ने सोचा कि जहां वह चल रही है शायद वहां पानी कम हो, इसलिए वह पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरफ से चला जाता हूँ। जैसे ही गुरुजी ने अपने पांव पानी में बढ़ाए तो उनकी तो कमर तक पानी आ गया और वे पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। ये तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो यह कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबता हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर वह उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ले जा रही हो तुम? मुझे मारना चाहती हो क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम रटी जा रही थी। गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मार देगी। इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी को तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो, चुड़ैल हो या भूतनी? गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ, ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। आपकी बात सुनकर ही मैंने तो गंगा पार की थी, आपने ही तो हमें ज्ञान दिया था। उसकी बात सुनकर गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया? गंगा कहने लगी कि गुरुजी आप यह क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया था, राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। हमने तो सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे, हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा, इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी तुम महान हो। तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास, कथा सुनकर जो अपने आप को तुमने प्रभु को सौंप दिया, प्रभु की सच्ची भक्त बन गई। प्रभु जो भाव के भूखे हैं, ना कि दिखावे के। अब तो जो वह पंडित था, जो गुरु था, वह कथावाचक अब उस बुढ़िया गंगा और जमुना के पैरों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा, मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, इतना ज्ञान बांट रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का ज्ञान मिटा नहीं। और यह मासूम बुढ़िया देखो, दिल की कितनी निर्मल है, जिन्होंने सिर्फ राधे श्याम जपा। इनके मन में कोई कपट नहीं था। तो प्रभु ने इनकी भक्ति स्वीकार की और इस तरह से अब उसने भी जो गुरु था, उन जमुना और गंगा को अपना गुरु बनाया और उनकी तरह ही सच्चे दिल से अब वह प्रभु की भक्ति करने लगा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।